वॉशिंगटन के इस पहरे के बदले दुनिया को अपने कार्गो की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ट्रंप की इस रंगदारी और खुली वसूली के ऐलान ने अभी वैश्विक बाजार को हिलाया ही था कि ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन बताते हुए सीधे युद्ध की चेतावनी दे दी और ट्रंप रंगदारी की मांग करने के बाद भी हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो आखिर हॉर्मुज के द्वार पर किसका ताला लगेगा, आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान चाहे या ना चाहे खुला रहेगा। हम फिर से ईरानी नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ईरान के जहाजों या ईरान के ग्राहकों को आने जाने से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। आज से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन कहा जाएगा, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की लागत की भरपाई के लिए वहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ये राशि इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की लागत के रूप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान के मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा शुल्क के तौर पर अपने कुल कार्गो यानी माल की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने ताले लगा दिए। ट्रंप का कहना है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा और वही इसका संरक्षक होगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर किसी भी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने ईरानी जहाजों और ईरान से जुड़े कार्गो पर फिर से समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 UAE तेल टैंकरों को निशाना बनाया और अपने नियंत्रण का साफ संदेश दे दिया। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो पर सुरक्षा के नाम पर 20% शुल्क लिया जाए। ईरान का कहना है कि अगर कोई शुल्क लगेगा तो उसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। हर कार्गो पर 20% शुल्क लागू हुआ तो हर गुजरते जहाज की लागत तुरंत बढ़ जाएगी, तेल ढुलाई की लागत बढ़ेगी तो शिपिंग कंपनियों को ज्यादा भुगतान करना होगा और इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा। युद्ध के खतरे और अतिरिक्त शुल्क से समुद्री बीमा भी महंगा हो जाएगा। ढुलाई और बीमा में महंगा होने का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा और वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल या शुल्क वसूलना ना तो व्यावहारिक है और ना ही संभव। अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? ये सड़क का टोल नहीं है जहां बाद में चालान भेज दिया जाए। हॉर्मुज में ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसका अधिकार अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत ज्यादा है और अगर कोई शुल्क होगा तो ईरान निष्पक्ष तरीके से तय करेगा। रागची ने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज का संरक्षक हमेशा ईरान रहा है और हमेशा ईरान ही रहेगा। हॉर्मुज में जारी जंग की वजह से अब अरब देशों का UAE के रास्तों से मोह भंग होता जा रहा है। हॉर्मुज में बढ़ते खतरे का सबसे बड़ा असर UAE के सबसे व्यस्त बंदरगाह जेबेल अली पर दिखाई दे रहा है। जेबेल अली पोर्ट 95% ठप हो गया है। अब UAE हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता घटाकर फुजैरा से एक नया तेल रूट तैयार कर रहा है। योजना है कि अगले 18 महीनों में फुजैरा को एक नए ऊर्जा और कार्गो हब के रूप में विकसित कर दिया जाए। इस नए तेल रूट के तहत ओवरलैंड लैंड ब्रिज के जरिए फुजैरा को दुबई और अबू धाबी से सड़क और पाइपलाइन के जरिए सीधे जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए कार्गो और तेल को बिना हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश के सीधे जमीनी रास्ते से सुरक्षित निर्यात किया जा सकेगा। अगर यह परियोजना पूरी हुई तो पहली बार UAE के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का व्यवहारिक विकल्प तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया की आपातकालीन प्रबंधन मंत्री क्रिस्टी मैकवेन ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही स्वतंत्र रहनी चाहिए और किसी भी तरह का टोल या शुल्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। और पश्चिम एशिया में महायुद्ध का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है। यमन के सना पर सऊदी ने अचानक हमला कर दिया है। हूती ने हमले का विध्वंसक जवाब भी दे दिया है। ये किसी नई जंग का आगाज है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी साजिश? क्या ट्रंप ने इजरायल के बाद अब सऊदी के जरिए ईरान को चारों तरफ से घेरने का सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है? क्या दुनिया तेल की किल्लत के साथ साथ जरूरी चीजों के संकट में भी फंस जाएगी? ये कदम ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक होगा या विनाश का नया रास्ता? आपको दिखाता हूं अब इस रिपोर्ट में। ये हमला गाजा लेबनान मॉडल का विस्तार है। जैसे इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, ठीक उसी फॉर्मूले पर अब सऊदी को हूतियों के खात्मे के लिए उतार दिया गया है। इस समय ईरान अपने सबसे कमजोर दौर में है। अगर हूती पर हमले होते हैं तो ईरान पहले की तरफ हूती की मदद नहीं कर पाएगा।
और सऊदी अरब के पास हूती को कुचलने का सबसे बेहतर मौका है। अमेरिका जानता है कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हर फ्रंट पर अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप खाड़ी देशों को समर्थन दे रहे हैं कि अगर वो हूती के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं तो अमेरिका उन्हें पूरा सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन देगा। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत देश को एक वैश्विक आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है।